इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। वजारत कानून की जानिब से रिटायर्ड जजों के नाम पेश किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने की मंजूरी दी। कमीशन के TROs भी फौरी मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी गई। इंक्वायरी कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात की इंक्वायरी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात में कमीशन के क़याम पर इत्तेफाक किया गया था। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रवा हफ्ते अदालती उमूर में मुदाखलत का इल्जाम आयद करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें इस मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया गया था। खत में कहा गया था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अदालत के काम में मुदाखलत कर रही है। बशाम वाक़ में मुलव्वस अनासिर नहीं चाहते पाक-चीन दोस्ती आगे बढ़े। चीनी हुकाम और अवाम को यकीन दहानी करवाए कि इस अंधोनाक वाक़े की तहकीकात की जाएंगी और मुलव्वस मुल्जिमान को करार वाकई सजा मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास का खिताब। कहा, शहदा हमारे हीरो हैं, उनके खानदानों की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। कोशिश की जाएगी कि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। दहशतगर्दी के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हर लम्हा आगे बढ़ रही है। मईशत पर भरपूर तवज्जो है। वजारतों के अहदाफ के हसूल के लिए हिकमत अमली तैयार। 5 साला मंसूबा शेयर कर लिया। मकासद के हसूल के लिए हमें सर जोड़कर शबाना रोज मेहनत करना होगी। बिजली और गैस की चोरी रोकना होगी। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर बातचीत। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मजीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा कि वफाक ने सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के लिए फंड जारी नहीं किए। गुज़श्ता 8 सालों से सिंध को PSDP के दरमियान मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज सेक्टर में ज्यादा काम करना होगा। फसलों की पैदावारी सलाहियत बढ़ानी होगी। गैस की कीमतों में इजाफा बनता था या नहीं, पेट्रोलियम डिवीजन ने सुई गैस कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया। ऑडिट के लिए निजी फर्म हायर। अप्रैल में पहली रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। वजारत पेट्रोलियम का गैस विंग और DG गैस ऑडिट की मॉनिटरिंग करेंगे। इब्तिदा में 3 मरहलों में गैस की कीमतों में इजाफा का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। PIA की निजकारी में हाल आखिरी रुकावटें भी खत्म। मकामी बैंक्स और मालियाती इदारों के साथ तिजारती कर्जों के हवाले से मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल। PIA-CL का कमर्शियल मकामी कर्ज PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को मुंतकिल किया जाएगा। मकामी बैंक्स और DFIs ने हुकूमत की निजकारी के इक़दाम पर पुख्ता अज़्म और मकामी कर्ज के इंतजामात को हक़ी शक्ल देने के लिए मुकम्मल ताउन का इज़हार किया। मुल्की तारीख में पहली बार वजारतों से दस्तावेजी रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। IMF से मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ। जून तक महंगाई में 3% कमी आ जाएगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, समरात जल्द नजर आएंगे। पानी PTI की दौर की वजह से माशी मुश्किलात आई। फल, सब्जी, गोश्त समेत परचून और थोक फिरोशों पर टैक्स लगाने की तैयारी। वजीर खजाना आमादा, जल्द एलामिया जारी कर दिया जाएगा। FBR 1 अप्रैल से ताजर दोस्त रजिस्ट्रेशन स्कीम लाएगा। इब्तिदाई मरहले में उन कारोबारों को 6 मुंतखब शहरों में रजिस्टर किया जाएगा। FBR की ताजर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों कराची, लाहौर, पिशावर और पिंडी, क्वेटा के अलावा इस्लामाबाद में नाफिज होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। फितर से पहले पेट्रोल की कीमत में 10 से 11 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। मुतवक्के इजाफे से पेट्रोल की कीमत 290 रुपए फी लीटर से ऊपर तक जा सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए फी लीटर डेवलपमेंट लेवी वसूल कर रही है। IMF के साथ वादे के तहत रमा माली साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए वसूल करने का हदफ है। पानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए SOPs थे। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल बरमत, बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन मुकर्रर। जेल में मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों की इजाजत होगी। मंगल को फैमिली, जबकि जुमेरात को वकला और दीगर के साथ मुलाकात हुआ करेगी। SOPs पर बानी PTI और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने दस्तखत किए।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हलफ से मशरूत करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। आजम सबाती ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात को हलफ से मशरूत करना गैर आइनी है। तमाम फरीकैन को नहीं सुना गया। अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का मामला। स्पीकर बाबर सलीम सबाती ने लीगल एडवाइजर को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। सिंध से सेनेट इंतखाबात में मुतवक्के कामयाब उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। आजाद उम्मीदवार फैसल बावड़ा की लॉटरी लग गई। पीपी फैसल बावड़ा को कामयाब कराने के लिए अपनी जीती नशिस्त की कुर्बानी देगी। सरफराज राजड़ को कम वोट पड़ेंगे। फैसल बावड़ा को MQM वोट देगी। बकाया वोट पीपल्स पार्टी के अरकान देंगे। 12 जनरल नशिस्तों में से 10 पर पीपल्स पार्टी, 1 पर MQM और 1 आजाद उम्मीदवार फैसल बावड़ा की कामयाबी यकीनी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों ने तबाही मचा दी। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ भाग, मुतादिद जख्मी। शंगला की तहसील अलपुरी में कमरे की छत गिरने से 2 अफराद जाँ भाग, 1 बच्ची जख्मी हुई। बाजोड़ के गांव खड़ियान में छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। खातून और 2 साला बच्चा जाँ भाग, 1 बच्चा जख्मी हुआ। बन्नू में कमरे की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ भाग और 1 जख्मी हो गया। मजीद मुसलधार बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश और ज्वालाबारी। बाज़ मकामात पर बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। गंदम की फसल को नुकसान पहुँचाने का खदशा। बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। हजारा मोटरवे हवेलियां से कलंदराबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। प्यामर के बलाई और सियाती मकामात। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, फेरी मेडो और बट्टुगा टॉप पर बर्फबारी। जाती सर्दी फिर लौट आई। अस्तोर में गुज़श्ता 4 रोज से वक्फे के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। अपर कोहिस्तान में रात गए शदीद बारिश से शराय कराकरम दासू के करीब दोगा के मकाम पर बंद। न्यामर और कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों शराय कराकरम पर मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वादी नीलम के बलाई इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी जा गई। अपर ग्रेस, हेलमत, ताउबट, ओरांकील, शूंटर, लवाद बाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। जिले हेडक्वार्टर 8 मकाम और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। बलाई इलाकों में बिजली और मवासलाती निजाम मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पानीवाला में और मज़ाफात में बरसाती नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। शहर जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर शहरी सूबाई हुकूमत से नाला। रमजान में अब तक 9 अफराद डकैती की वारदातों में मारे जा चुके। शहरी घरों से निकलते हुए डरने लगे। रवा साल डाकू ने अब तक 47 अफराद से जिंदा रहने का हक छीन लिया। सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंखें बंद कर ली। ईद करीब आते ही डाकू बेलगाम। गुज़िश्ता रोज गुलिस्तान जौहर में मज़ामत पर डाकू ने नौजवान रहबर अली को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन पहले 32 साल नौजवान जुहैब भी डकैती मज़ामत पर जिंदगी से हाथ धो बैठा था। शहरियों का हुकूमत से डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। औरंगी टाउन और जमशेद क्वार्टर में मुवज्जना मुकाबले में 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। को दौरा पाकिस्तान की दावत। दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मॉस्को सिटी हॉल पर हमले में कीमती जानों के ज़या पर दुख का इजहार किया। रूस के सफीर अल्बर्ट पी हरीफ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ मुतअद्दिद शुबों बिलखुसूस तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में दोतरफा ताउन बढ़ाना चाहता है। रूसी सफीर ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहता है। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तालीम और सकाफत में भी ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा किया। हर दिन को जीरो वेस्ट डे के तौर पर मनाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, पंजाब के तमाम बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निजाम ला रहे हैं। पहली बार देहात की सफाई का पायदार और मौसर निजाम वज़ा किया जा रहा है। हर शहर, गांव और गली मोहल्ले को साफ देखना मेरा आज़्म है। अवाम एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को कम करके माहौल दोस्त मुतबादल को अपनाएं।
दुनिया को बेशुमार माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। हमें ऐसी सनती मईशत की जरूरत है जहाँ वसाइल का मौसर इस्तेमाल हो और वेस्ट कम पैदा हो। अब घरों के बाहर कूड़ा फेंकने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत पहली बार रिसाइकिल प्लांट लगाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक खिलाड़ी वज़ीर आज़म बना लेकिन मुल्क में एक खेल का मैदान नहीं बनाया। अब हर मंसूबे पर मरियम नवाज के नाम की तख्ती लगेगी। इनको बदतमीजी करने दें, मरियम नवाज अपना काम करती रहेंगी। जितना काम नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए किया, उनकी तस्वीर हर जगह होनी चाहिए। सिर्फ पंजाब में लग रहा है कि कोई हुकूमत काम कर रही है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह का पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में मुज़र सेहत पानी की फराहमी का नोटिस। पाकिस्तान काउंसिल बराए आबी वसाइल और तहकीक को फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर्स और सफाई का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, आलूदा पानी के इस्तेमाल से अराकीन पार्लियामेंट और अमले के मेंबरान की सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल होने की खबर सामने आई। क्या हाल है आपके? 7 years की होगी हैं, बिग गर्ल नाउ माशाल्लाह, स्टे ब्लेस्ड। तो इंशाल्लाह अब हम आएंगे, फिर हम जब भी, पता नहीं अभी कब छोड़ेंगे, पर जब भी छोड़ेंगे हम आपकी बर्थडे करेंगे बड़ी। फवाद चौधरी की अदालत पेशी के मौके पर बेटी को वीडियो पैगाम के जरिए सालगिरह की मुबारक पैगाम में कहा, अब आप 7 साल की हो गई हैं, बड़ी लड़की बन गई हैं, पता नहीं ये कब छोड़ेंगे, फिर हम मिलकर आपकी सालगिरह मनाएंगे।